गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करेंगे। अगर आप अभी भी ज़ीरो पे हैं तो भी आप कैसे 1 बाय 1 इंग्लिश की तैयारी करेंगे जिससे कि आप एडवांस लेवल पे पहुँच जाएँ। तो पहले तो आई एम वेरी सॉरी क्योंकि पिछले वीक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आई थिंक मैंने पिछले वीक कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक जा रही हूँ और थोड़ा बिज़ी हो गई हूँ। बिज़ी इन द सेंस मतलब थक ही जा रही हूँ क्योंकि मैं 9 o'clock ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। मेरा घर और दूर हो गया है तो मुझे 1.5 घंटे लगते हैं जाने में और वापस आने में 1.5 घंटे लगते हैं। 9 बजे मैं जब निकलती हूँ तो मैं 10:30 बजे ऑफिस पहुँचती हूँ। अगर मुझे किसी दिन जल्दी जाना है तो फिर मुझे और जल्दी निकलना होता है और उसके बाद फिर 6:30 बजे मैं ऑफिस से निकलती हूँ और मुझे वापस आते हुए 8 बज जाते हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं संडेज़ को वीडियो मतलब जो भी है वो रिकॉर्ड करके रख लूँगी और उसके बाद जो वीक चलेगा नेक्स्ट वाला उसमें मैं एक वीडियो 2 वीडियो या 3 वीडियो में ट्राई करूँगी कि आपके पास तक पहुँच जाए जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आज हम बताने वाले हैं इंग्लिश के बारे में कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वही कॉमन बात करूँगी मैं कि आपको सोर्सेज अपने बहुत ही मिनिमल रखने हैं, बहुत ही कम रखने हैं। वो चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टीचर हो या फिर आपके बुक्स हों, तो ये तीनों ही आपको बहुत कम रखने हैं। बुक्स के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, आप केटी कैंपस की बुक ले सकते हैं या फिर प्रिंट टू पैरामाउंट की बुक ले सकते हैं अपने ग्रामर पोर्शन को पढ़ने के लिए। ये दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं और जो भी आपके पास है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बता देती हूँ कि ग्रामर में आपको पता है, मतलब इंग्लिश सेक्शन में आपको पता है कि 3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपको पूछा जाता है क्लोज टेस्ट और पैसेज पूछा जाता है, PQRS पूछा जाता है, ये आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन में। और थर्ड आपका वोकैबुलरी पूछा जाता है। अब आपको लेकर कैसे चलना है, देखिए इंग्लिश में आप रीजनिंग की तरह नहीं कर सकते कि आपने कोई भी टॉपिक उठाया और उसको पढ़ कर ख़त्म कर दिया। जैसे रीजनिंग में हम होता है ना कि पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग कभी भी पढ़ लिया, कभी भी ख़त्म कर लिया, ब्लड रिलेशन कभी भी पढ़ लिया, कभी भी ख़त्म कर लिया। ऐसा इंग्लिश में नहीं है। आपको इंग्लिश में सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत है। सीक्वेंस से ही आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको बेसिक ग्रामर नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ग्रामर से। ग्रामर में आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आते हैं, जैसे फाइंडिंग एरर्स वगैरह आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आते हैं। पहले तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद आप पढ़ोगे टेंसेस। जब ये दोनों आप पढ़ लोगे, आपको आने लग जाएगा, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन पर जा सकते हो और इसके बाद ही आप नरेशन और वॉइसेस पे जा सकते हो। नरेशन क्या होता है, वही इनडायरेक्ट डायरेक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर का पूछा जाता है SSC स्टेनोग्राफर में। और वॉइसेस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये भी आप तभी कर पाओगे जब आपको टेंस पता होंगे। तो क्या करना है आपको, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पढ़ोगे तो आप बिल्कुल एडवांस लेवल पे चले जाओगे। एक बात बस ये याद रखना कि आपको पढ़ाई करते समय बिल्कुल बच्चा बन जाना है ना, शर्माना नहीं है। आज आप शर्माओगे उसके बाद फिर क्या होगा कि आप बस शर्माते ही रहोगे, अगला आगे निकल जाएगा क्योंकि उसने मतलब उसे बेइज्जती है और किसी का डर नहीं था। लोग क्या करते हैं, जब बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि आसपास के लोग तो नाउन प्रोनाउन जानते हैं, मैं अगर इनके सामने पढ़ूंगा या कोई पूछेगा कि क्या पढ़ रहे हो तो मुझे एम्बैरेसमेंट होगी। ये सब छोड़ दीजिए। एक बार आपकी जॉब लग गई ना तो उसके बाद फिर कुछ भी मतलब कोई नहीं पूछेगा। बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो भी कमी है, अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले इंग्लिश पढ़ी है लेकिन अभी आपको उतने अच्छे से नहीं आ रहा है, आप भूल गए हैं, रूल्स भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप नाउन से पढ़ना शुरू कीजिए। कौन है कोई और कहने वाला, कुछ भी किसी से आपको मतलब नहीं रखना है। बिल्कुल बच्चे जैसे हम लोग 7th 8th 9th में पढ़ते थे उस तरीके से आपको पढ़ना है। नाउन से स्टार्ट करो,
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस आपको सिलेबस टाइम पे ख़त्म कर देना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसलिए उतनी तेज़ी से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, नाउन प्रोनाउन से पढ़ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ना, उसके बाद आपको टेंस पढ़ना है, और इसके बाद ही आपको नरेशन, एक्टिव, पैसिव, और आपको ये क्लोज टेस्ट और जो भी कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट आते हैं वो करने हैं। ग्रामर के साथ ही आप वोकैबुलरी लेकर चल सकते हैं। जैसे आप एक ही दिन में आप टाइम ले लो कि 1 घंटा 1.5 घंटा मैं ग्रामर पढ़ूंगा और 1 घंटा किसी समय में मैं वोकैबुलरी पढ़ूंगा। वोकैबुलरी बिल्कुल अलग पार्ट है, उसमें आपको शब्द ही तैयार करने हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सोर्सेस कम रखने की बात ज़रूर कही है। अब कुछ लोगों का ये डाउट आता है बाद में कि वो जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं और कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, या हो सकता है कि उन्होंने कोई प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया, उसमें इंग्लिश का कुछ ऐसा क्वेश्चन उनको मिल गया या किसी भी सब्जेक्ट का कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो कि वो बुक में नहीं है, जो वो पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा सोचते हैं अच्छा ये वाली बुक में है तो लो ये पढ़ना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं करना है आपको। किसी भी दुनिया की किसी भी एक बुक में आपको सब कुछ तो नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि सब कुछ ट्राई करना ज़रूरी है। मतलब कि आप एक बुक से पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी लगाना, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी करना है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर भी लगाना है। क्यों? इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक बुक में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय लेवल क्या चल रहा है एग्ज़ाम्स का, इस समय कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसी मॉक टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो मे बी आपके बुक में नहीं हो, वो रूल आपके बुक में नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि ये नहीं कि बुक बदल दें, आपको क्या करना है जो भी आप नोट्स बनाओगे उसमें एक एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, या अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप उसी बुक में एक पेपर ऐड कर दो और उसमें ये भी रूल मतलब लिख लो। जब आप मॉक टेस्ट करोगे, जब मैं बोलती हूँ कि आप मॉक टेस्ट करो और उसको एनालाइज करो, देखो कौन सा आंसर सही था, क्यों आपका आंसर सही नहीं था, तो उस समय आपको जब मिले ऐसा आंसर कि ये कुछ डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है उसको कहीं भी नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप आगे मतलब उसको पढ़ सको। अब जैसे मैंने नोट्स की बात कही तो बहुत लोगों का डाउट ये भी रहता है कि नोट्स बनाने हैं इस समय या नहीं बनाने हैं। तो नोट्स आप बना सकते हैं बिल्कुल। अभी अगर अक्टूबर में भी पेपर होता है तो भी आप आराम से नोट्स बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, मतलब कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप बना लो। अगर आपके पास समय और कम बच रहा है, मतलब आप लिख ही नहीं पा रहे हो, तब तो कोई और बात ही नहीं है, मतलब फिर मत बनाना। लेकिन कोशिश करना कि थोड़ा सा मतलब टाइम दे दो और नोट्स बना लो, बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही काम आता है। अभी आप एक बार बना लोगे वो आपको काफ़ी टाइम तक हेल्प करेगा। अगर आपका ये वाला एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाता है, आगे भी आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको हेल्प करता है। अगर आप आगे एग्ज़ाम नहीं देते हो, इसमें पास हो जाते हो अच्छे से, तो आपके भाई बहन या किसी और को भी काम आ सकता है। लेकिन नोट्स बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नोट्स के रूप में दूसरी बुक नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि नाउन आपने पढ़ना शुरू किया तो नाउन की परिभाषा लिख रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, किसी रूल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बस वो रूल्स लिखने हैं। जैसे नाउन आपने पढ़ा तो आपको लिखना है कि अच्छा ये नाउन्स हैं जिनको हम सिर्फ प्लूरल में यूज़ करते हैं, ये हैं जिनको हम सिर्फ सिंगुलर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं सिर्फ वो ही आपको लिखना है। परिभाषा कभी भी पूछी नहीं जाती है कंपटीशन में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि दूसरी बुक नहीं तैयार करनी है नोट्स के रूप में। बाकी नोट्स बनाने के बहुत तरीके होते हैं, मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है नोट्स बनाते समय। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन उनको वही नोट्स बनाने नहीं आता है। तो मैं इस पर आपको एक वीडियो में टिप्स दे दूँगी। अगर आपको पहले से आता है बनाना नोट्स कि कैसे बनाते, कैसे कंसाइज वे में उसको लिखते हैं, तो फिर वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि मतलब टिप्स ले सकते हैं कि कैसे बनाना है। ओके, तो अब आते हैं इंग्लिश पे। तो जैसे मैंने बताया कि आपको सोर्सेस कम रखने हैं, प्लस अब मैं बताऊंगी कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। जैसे मैंने बोला कि आपको ग्रामर
और वोकैबलरी एक साथ लेकर चलना है। जब आपका थोड़ा ग्रामर हो जाएगा उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन पे जाना है। ग्रामर में सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, उसके बाद आप टेंस पढ़ोगे। अब मैंने बुक के बारे में भी आपको बता दिया कि इस बुक से पढ़ सकते हो। ये जो केडी कैंपस और प्लेन टू पैरामाउंट की बुक है, इनमें टॉपिक वाइज दिए गए हैं, तो मतलब टॉपिक दिए गए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो। अब लोगों का ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा कि बुक से समझ में नहीं आता, क्योंकि मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप एवरेज एक बच्चे हो या बिलो एवरेज हो, तो आपको बुक से अपने आप से समझ में नहीं आएगा। अगर आप नाउन पढ़ना चाहते हो, प्रोनाउन पढ़ोगे, प्रीपोजिशन पढ़ोगे, तो एक साथ आपको अपने आप से समझ में नहीं आएगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, बुक पढ़ो, उसके बाद बुक में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद यूट्यूब पे जाओ, वो टॉपिक सर्च करो और कोई एक वीडियो देखो, उससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक में उसी टॉपिक में आना है, फिर से आपको जो भी बुक में टॉपिक के बाद क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको सॉल्व करना है। और साथ के साथ हर हफ्ते आपको 2 या 1 मॉक टेस्ट देना है। इस मॉक टेस्ट में जैसे जो इंग्लिश का पार्ट है उसको भी आपको ध्यान से एनालाइज करना है मॉक टेस्ट देने के बाद। और अगर उसमें कुछ ऐसे रूल्स आते हैं जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उसको आप कहीं पे लिख लो। बार बार आप ये लिखना शुरू करोगे ना, तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे कि आपको बिना पढ़े ही, मतलब अभी आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन तो आपको मतलब अपने आप ही आ जाएंगे वो मॉक टेस्ट सॉल्व करने से। जैसे आपने मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब आपने पढ़ा, लेकिन आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंजक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आपने देखा, एनालाइज किया, ओ अच्छा ठीक है इसमें ये रूल्स लिखा हुआ है, ये इस वजह से ये ऐसा हो गया, आपने उसको कहीं पे लिख लिया या नहीं भी लिखा तो भी आपने समझ लिया कि अच्छा ये है। अभी तक आपने कंजक्शन या फिर प्रीपोजिशन का टॉपिक कभी पढ़ा नहीं है अपनी बुक में, बट फिर भी आपको वो रूल के जो क्वेश्चंस हैं वो आ गए। अब आप आगे भी जब कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, अगर उसमें ऐसा ही कोई सेम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बिना पढ़े ही वो चीज़ आ जाएगी। ये होता है मॉक टेस्ट सॉल्व करने से। हमेशा आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और तैयारी के साथ ही दौरान ही मॉक टेस्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। हफ्ते में अगर आप 1 बार या 2 बार कर लेते हैं मॉक टेस्ट तो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 6 दिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ कोर्स की पढ़ाई करो, सिलेबस की पढ़ाई करो, और जो संडे आता है उसमें आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो, 1-2, 2-2, जो भी आपका मतलब जैसे भी आपका मैनेज हो पाता है उस तरीके से कर सकते हो। ओके, इंग्लिश में अब क्या बचा, बाकी क्लोज टेस्ट, पैसेज और ये जो PQRS है उसके लिए अलग से मैं वीडियो ले आऊँगी। लेकिन ये ज़रूर समझना है आपको कि जब तक आपका ग्रामर नहीं तैयार होगा तब तक आपके ये टॉपिक्स तैयार नहीं हो सकते हैं, है ना। तो आपको सीक्वेंस से पढ़ना है, पहले आपको ग्रामर थोड़ा सा तैयार कर लेना, उसके बाद जब आप क्लोज टेस्ट करना शुरू करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब इस दौरान आपको SSC स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 2023 के लिए, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जल्द से जल्द ट्राई करना है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ग्रामर का एक जो मोटा मोटा भाग है वो कंप्लीट हो जाए, और तभी आपको मतलब ये पैसेज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही प्रैक्टिस मस्ट है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, कम से कम 1 महीना कम से कम आपको करना ही है, 1-1.5 महीना। तो 1-1.5 महीने पहले ही आपका अगर ग्रामर का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तभी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाओगे क्लोज टेस्ट और पैसेज वगैरह की। तो कोशिश करना कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करना। और दूसरी चीज़ है कि जब आप यूट्यूब का मैं बता रही थी कि यूट्यूब पे जाके आप वो टॉपिक देख सकते हो, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि कौन सा यूट्यूब चैनल मतलब रेफ़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो तरुण ग्रोवर सर काफ़ी अच्छे हैं और उनकी वीडियोस काफ़ी सिंपल होती हैं, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। उनके चैनल पे जाके कोई एक टॉपिक जैसे नाउन बाय तरुण ग्रोवर सर, तो ऐसे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी उनकी वीडियो। दूसरा चैनल है उत्कर्ष क्लासेस का, तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। उनकी तो एक्चुअली पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर की, 100 से ज़्यादा मतलब उनके वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पे आप जाकर टॉपिक वाइज वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब
इनके अलावा भी अगर आपको कोई और दूसरा यूट्यूब चैनल या यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो पसंद है तो आप बिल्कुल वो रेफ़र कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि आपको इतना नहीं पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम के बाहर ही चले जाओ, है ना। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। होता ये है कि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है ना, 4 महीने बचे हुए हैं मान लो, तो 4 महीने में आप किसी यूट्यूबर से पढ़ना स्टार्ट करते हो और वो दुनिया भर की मतलब फ़ेमस होने के लिए वो गूगल से उठा के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि कुछ अलग बताने के लिए कि अरे देखो अभी तक तो लोग ये समझते थे, ये एक्सेप्शन है इसमें, ये ऐसा है वैसा है करके। तो इस उसमें मत पढ़ना कि अरे बाप रे ये सर ने तो कुछ अलग ही बता दिया। वो अलग नहीं पढ़ना आपको, आप बस उतना ही पढ़ोगे जितना एग्ज़ाम्स में ज़रूरी है। और इसीलिए फिर से हम लोग उसी बात पे आ जाते हैं कि इसीलिए मॉक टेस्ट करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप जानोगे कि कहाँ तक इस एग्ज़ाम की लिमिट है, कहाँ तक क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो आई होप कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ओके, तो सोर्सेज मैंने जैसे बताया कि आपको सोर्सेज कम रखना है, एक ही बुक रखनी है। अब इसमें एक ये ट्रिक ज़रूर है कि हमेशा एक बुक में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं किसी बुक से, मान लो KD कैंपस से पढ़ना स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर का कोई पेपर निकाला, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जिसका जवाब आपको KD कैंपस बुक से नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, ये बुक ही ख़राब है, और किसी और को सुनेंगे अरे ये वाला जो क्वेश्चन था जो कहीं नहीं मिला था वो इस बुक में है, तो वो बुक पढ़ना, पर्टिकुलर बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। 1-2 बुक जो आपको बता दी गई है वो ट्रस्टेड है, इसके अलावा आपको जो पसंद है ठीक है, या आपके पास जो है बुक इस समय वो भी ठीक है, आप पढ़िए, लेकिन सिर्फ उसी से पढ़िए। इतनी बुक्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है SSC स्टेनोग्राफर के लिए। एक ही बुक को आपको बार बार पढ़ना है, और एक ही बुक में आपको सारा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, ताकि आपको अलग ढंग के भी क्वेश्चंस उससे मिल जाएंगे और उसको आप किसी भी कॉपी में, किसी पेज में नोट करके अपने पास रख सकते हैं। 2-3 ऐसे क्वेश्चन ही होंगे जो अलग से कहीं और से आ जाते हैं, तो उसको आप अलग से लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। बाकी आपका उसी मतलब 98% तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका इन्हीं बुक से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको करना है। बाकी बुक लिस्ट में भी मैंने ये बुक्स के बारे में बताया, क्लोज टेस्ट और पैसेज वगैरह के भी बारे में बताया है। वोकैबुलरी के लिए आप कौन सी बुक लोगे वो भी बताया हुआ है। बाकी वोकैबुलरी में आप ये कर सकते हो कि एवरीडे आपको टारगेट बना लेना है। कुछ लोग 50 का बना लेते हैं कि मैं रोज़ 50 नए वर्ड्स याद करूँगा, कुछ लोग इतना नहीं कर पाते, तो 20 वर्ड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप 20 वर्ड से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आपकी अच्छी खासी वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी एग्ज़ाम तक। तो आप अगर 20 कर पाते हैं तो 20 करिए, आप 30 कर पा रहे हैं तो 30 कर लीजिए, 40 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, जो भी आपकी लिमिट है पर डे याद करने की वो कर लीजिए, ठीक है। और बाकी आपको मैंने पहले भी बताया टाइम टेबल में कि स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हर संडे को आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी है, सिर्फ कुछ नया नहीं पढ़ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो हर संडे को आपको रिवीजन करना है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसमें कुछ नए रूल्स आपको मिल जाते हैं तो उसको नोट डाउन करना है, बस ये करना है। और बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आराम करना है, बस उस दिन आप कुछ भी नया मत पढ़िए, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। तो ऐसे ही वोकैबुलरी भी जो भी आपने पढ़ी होगी पूरे वीक में, तो उसको भी आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है। तो ये हो गया, मतलब ये एक बेसिक तरीका है पढ़ने का। बाकी अगर आपके पास भी कोई सजेशंस हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपने कुछ ट्राई किया और वो आपके लिए काम किया हुआ है तो वो आप ज़रूर लिख सकते हैं, मुझे पढ़ के भी अच्छा लगेगा और जो लोग हैं वो भी जो वीडियोस देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा टिप्स मिल जाएगी एक्स्ट्रा। मे बी मैंने कुछ कवर करना मैं भूल गई हूँ तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। और प्लस आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिख सकते हैं।
ऑब्वियसली मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाती, जैसे मैंने बताया कि लाइफ थोड़ी सी वैसे बिज़ी हो गई है, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ सभी के कमेंट्स। तो मैंने देखे थे कि लोग इंग्लिश के बारे में बहुत लिख रहे थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया सबसे पहले। तो मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है वो लिख देना, मैं किसी तरह वीडियो में ज़रूर बता दूँगी उसको। बाकी आई होप कि आपकी और तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई है तभी आपके मन में क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। जब हम कुछ स्टार्ट कर देते तब हमारे मन में क्वेश्चंस और डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप लोग लिख रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और उसमें ही आपके डाउट्स आ रहे हैं जो कि आप मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेरा एक व्लॉग चैनल है जिस पे मैं अब थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ। वीडियोज़ पूरी नहीं तो कम से कम शॉर्ट्स तो ज़रूर अपलोड कर पाऊँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कहीं, मतलब इस पर क्लिक करके आप ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं, प्लस उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।